राजीव गांधी के 77वें जन्म दिवस पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। याद किए गए राजीव गांधी के कार्य। सब महाराष्ट्र कांग्रेस जनों ने आज उनके जन्मदिन के अवसर पे उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते और दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प किया। मुख्तार के करीबी पर वाराणसी पुलिस ने कसी नकेल। मुगलसराय थाना क्षेत्र में संपत्ति की कुर्क। 29 जून को शहर के कैंटोनमेंट इलाके में स्थित बंगला नंबर 51 में पकड़े गए मुख्तार अंसारी के गुर्गे मोहम्मद सलीम की संपत्ति लगातार वाराणसी पुलिस कुर्क कर रही है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी कैंट मोहम्मद मुश्ताक ने शिवपुर पुलिस के साथ चंदौली जनपद के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के प्लॉट इलाके में मोहम्मद सलीम की प्रॉपर्टी और एक मकान को गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत कुर्क किया है। मांगूर है जिससे कैंसर की बीमारी होती है, उसको भी ये चलाता था। उसी के संदर्भ में इसके अलावा ये रंगदारी भी जो है वो वसूलता था। तो इस पर गैंगस्टर की धारा 14 की कार्रवाई की जा रही है और उसी में जो मुगलसराय में जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जा रहा है। सपा के हल्ला बोल कार्यक्रम को देने निकले थे धार। नेता लालू यादव को पुलिस ने लिया हिरासत में। समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू किए गए हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के मैदागिन इलाके से साइकिल से जिलाधिकारी कार्यालय जाने के लिए निकले सपा नेताओं को सीओ कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने लोहटिया तिराहे पर रोक लिया। जिलाधिकारी के नाम का पत्रक मौके पर एसीएम ने लिया और सपा नेता लालू यादव और उनके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बनास का जन जन लोग जान जाए कि समाजवादी पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है और बुनकरों का लड़ाई लड़ रहा है और मध्यम वर्ग के लोग का बात कर रहा है। कुलपति के कथित वायरल ऑडियो के बाद गुस्से में छात्र संगठन वीसी को भेजी चूड़ियां। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में भगवान विश्वनाथ, काशी नरेश और महामना मदन मोहन मालवीय, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कोई भी आलोचना या अपशब्द काशी का कोई भी निवासी नहीं सुन सकता। ऐसे में बीएचयू में महामना के लिए रुपयों का पेड़ लगाने का ऑडियो वायरल होने के बाद यहाँ के छात्र और सभी छात्र संगठन आक्रोशित हैं। छात्रों ने आज दिन भर विश्वविद्यालय परिसर में विरोध किया तो देर शाम बिरला हॉस्टल के छात्रों ने वीसी को चूड़ियां भी भेजी। सपा कार्यकर्ताओं को बीएचयू कुलपति का पुतला फूंकने से पुलिस ने रोका। हुई धक्का मुक्की। भारत रत्न और बीएचयू के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय पर इन दिनों कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर के नाम से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो टिप्पणी वायरल हो रही है। कुलपति के महामना पर टिप्पणी वाले ऑडियो के वायरल होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर भाजपा और संघ पर निशाना भी साधा था और गुरुवार को सपा कार्यकर्ता भी बीएचयू गेट के सामने कुलपति का पुतला फूंकने पहुंच गए, जिस पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। सरकार के इशारे पर अगर राकेश भटनागर जी चल रहे हैं तो मैं उनको चेताना चाहता हूं कि आपको छात्र सभा के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। और छात्र सभा अगर आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो छात्र सभा का हर एक नौजवान एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि इनको यहाँ से इस्तीफा दे दें और यहाँ से चले जाएं। बीएचयू कुलपति के नाम से ऑडियो क्लिप वायरल होने पर मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से वायरल एक ऑडियो को लेकर विवाद गहराने लगा है। कहा जा रहा है कि वायरल ऑडियो मौजूदा कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर और एक छात्र के बीच की बातचीत है। इस ऑडियो क्लिप में वीसी से एक छात्र विश्वविद्यालय की हेल्थ डायरी सेवा को बहाल करने की बात कह रहा है, जिस पर कथित तौर पर वीसी की ओर से कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों के लिए महामना जी आम का पेड़ लगा कर गए हैं। मैं चाहता था कि कुछ रुपयों का पेड़ भी लग जाता तो हम सभी चीजें फ्री कर देते। रोडवेज कर्मी से मारपीट और अभद्रता के आरोप में सिपाही लाइन हाजिर। कैंट स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर गुरुवार को एक पुलिसकर्मी के व्यवहार के खिलाफ रोडवेज कर्मी लामबंद हो गए और करीब 45 मिनट के लिए बस सेवाएं ठप कर दी। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि सिपाही ने बेवजह ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर रोडवेज कर्मी हड़ताल पर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। तब जाकर रोडवेज कर्मियों का गुस्सा शांत हुआ। के चौकी इंचार्ज को तत्काल हटा दिया जाए, इसलिए कि परवेज बेग साहब कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए बदनाम कर रहे हैं। एक क्या जरूरत थी? कोरोना काल में इसका उल्लंघन क्यों किया गया? इसकी पूरी बाकायदे जांच हो। और स्वतः चौकी इंचार्ज ने अपने सिपाहियों को उसका के आए दिन बवाल कराते हैं।
डग्गा मार फिर शुरू हो गई है। तत्काल प्रभाव से सिपाही को लाइन हाजिर की रिपोर्ट जा रही है, लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस पे एग्री हैं कर्मचारी भी, रोडवेज के कर्मचारी भी और आरएम साहब भी। कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई की खिलाफ कर दी गई है और चक्का जाम को हटा दिया गया है। रोड इसमें चल रही है, जो भी परेशानी थोड़ी देर के लिए हुई 15-20 मिनट के लिए कर्मचारियों को और क्या कहते हैं यात्रियों को, उसको पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया। एसएसपी ने रोका तो आई कार्ड दिखाने की जगह कटवा दी इलाके की लाइट, चली गई नौकरी। देर रात सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग का जायजा लेने निकले एसएसपी ने करौंदी इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसने खुद को बिजली विभाग का एम्प्लॉय बताया, पर आई कार्ड नहीं दिखा पाया। इस पर एसएसपी ने सख्ती दिखाई तो उसने इलाके की बिजली गुल करवा के प्रूफ किया कि वह बिजली विभाग से है। एसएसपी की शिकायत के बाद दोनों बिजली कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह निकले कोरोना पॉजिटिव, एयर एम्बुलेंस से भेजे गए मेदांता। कोरोना का संक्रमण लगातार वाराणसी में अपने पांव पसार रहा है। कोरोना का संक्रमण अब काशी नरेश परिवार तक जा पहुंचा है। महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह की भी जांच कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा वाराणसी से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। वाराणसी में गुरुवार को शाम बीएचयू से जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार कुल 161 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं 100 पुराने मरीजों को स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेशन और अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब तक 6,205 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 4,703 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की कुल संख्या 1,385 है। वाराणसी में अब तक 117 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है।